आदाब अर्ज़ है। इस वक्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला बहुत ही ज़ोरों से पकड़ा हुआ है और जब से ये मामला आया हुआ है, जब से मुख्तलिफ तरह से एहतजाज हो रहा है, सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं, पहली मरतबा सिंध हुकूमत का ऑफिशियली एक मौक़िफ़ आया है। और ये मौक़िफ़ बहरहाल मेरे ख़्याल में सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ उन मुतासरीन के लिए एक तरह से उम्मीद अफ़ज़ा हो सकता है जो मुतासरीन इंसाफ चाहते हैं। इसमें दो तरह के मुतासरीन हैं। एक वो मुतासरीन हैं जिनका ख़्याल है कि वो पहले नंबर पे थे या वो पास थे, उन्हें नापास कर दिया गया और उसकी जगह उन उम्मीदवारों को पास किया गया जिनके नंबर पूरे नहीं थे। जबकि दूसरे वो हैं जिनका ये ख्याल था कि मुबैना तौर पर जो है वो किसी से लेन देन करके उनको पास किया गया है। ये दो तरह के मुतासरीन हैं और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने पहली मरतबा ऑफ़र दी है उन उम्मीदवारों को जिनके पास वो शवाहिद हैं कि अगर उनके पास ये शवाहिद हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई या जिसके पास ये शवाहिद हैं कि मुबैना तौर पर पैसों की लेन देन के ज़रिए नंबरों की तब्दील की गई और नापास को पास किया गया, उन सबको ऑफिशियली तौर पर आज एलानिया तौर पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ऑफ़र दी गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बताया है कि मैं उन तमाम मुतासरीन को कहता हूँ कि अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं मेरे पास ले आएँ और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि कार्रवाई की जाएगी। अभी शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी ऑफ़र दी है और ये सिंध हुकूमत के तरफ से दी गई है। अब देखना है कि इस पर अमल दरामद ज़रूर होगा, लेकिन इससे पहले शर्जील इनाम मेमन ने क्या कहा ज़रा मैं वो सुना दूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो अगर कोई ये समझता है कि जी वो रह गया है या उससे कोई ज़्यादती हुई है तो मुतल्लिका फोरम को में वो अपनी कंप्लेंट दाखिल करे और फिर जो भी उसके प्रोसीजर होंगे, अगर अदालत में कोई जाता है और अदालत कहती है कि जी नहीं जी ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, दोबारा इसका टेस्ट लिया जाए या कोई और इस तरह के शवाहिद किसी के पास तो लेके आए, या अगर मैं अदालत की बात भी नहीं करता वो हमारे पास शवाहिद लेकर आए। मैं ये भी कहता हूँ सिर्फ मैं अदालत में कह के मैं ये नहीं कहूँगा कोई नौजवानों को मैं कर दूँ, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से तो हमारे पास लेकर आएँ। ये हमारी तरफ से गारंटी है कि कोई शवाहिद होंगे तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या तो उसमें कोई चीज़ होगी? यस, मैंने कहा कि आप सबूत ले आएँ, शवाहिद लें कि ये शवाहिद लें कि कोई शख्स गलत पास हुआ है। इसके अगर शवाहिद आते हैं कोई शख्स गलत पास हुआ है तो ये मेरी गारंटी है कि हम उसको जो है उसकी मदद करेंगे। कोई भी शख्स ऐसे शवाहिद लेके आए कि कहीं पे गलती हुई है, कोताही आई है, तो और कोई नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा अगर आप इस तरह के कोई शवाहिद लेके आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने उस पर कि जी ठीक है अगर मैं नहीं हो सका और मैं बात करूँ तो वो गैर मुनासिब बात हो जाएगी। सूबाई सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन पर एतबार तो किया जा सकता है और यकीनन उन्होंने जो बड़ी बात की है उस पर वो अमल दरामद भी करके दिखाएंगे। लेकिन जो दूसरा अहम पहलू ये है कि जो लोग जिन पर ये इल्ज़ाम है यानी इल्ज़ाम ज़दा हैं वो जब पोस्टिंगों पर आएंगे तो क्या लोग उनसे किस तरह वो लोगों से नज़रें मिलाकर बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि इल्ज़ाम ज़दा अभी वो मुलाजमत पे आया ही नहीं है, मुलाजमत का अहल हुआ ही है। किसी भी तरह अगर उस पर ये इल्ज़ाम लग जाए कि जी आप मुबैना तौर पर चीटिंग करके या मुबैना तौर पर लेन देन करके आए हैं, जब उस अफसर पर यह इल्ज़ाम हो, वो अफसर जब कुर्सी पे बैठेगा तो वो जब मुनसिब की कुर्सी पे बैठेगा तो वो इंसाफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि उसे बिठाने वाले भी क्या वो ये जहन में रखेंगे कि आया ये वही शख्स है जिसके बारे में ये बातें की जा रही थी, इसे इंसाफ की कुर्सी पर बिठाया जाए या ना। तीसरी अहम बात यह है कि क्या इस पूरी सूरत हाल में सरकार कैसे फेस करेगी, क्योंकि अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि आपके तो जिन के बाप दादा बासर होते हैं उनके या अफसर हैं वो अपनी हुकूमतों में तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पोस्टिंग पे लगवा देंगे, लेकिन जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो हमने तो देखा है कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो वज़ीर आला का भाई भी जो है वो रिटायर होकर घर चला जाता है, उसे पोस्टिंग नहीं दी जाती है। ये मैं इस बात का गवाह हूँ। ऐसे ऐसे अफसरान भी हैं जो कि सालों पोस्टिंग के इंतज़ार में थे, रिटायर हो गए लेकिन उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई क्योंकि वो उस दौर में बेनिफिशरी थे जिस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुडे लाइन थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुखालफत का सामना था। लिहाजा जब कोई ये हुकूमतों का वतीरा रहा है कि जो हुकूमत आती है वो पहले वाली हुकूमत के अफसरान को साइड लाइन करती है और एन मुमकिन है कि ये हो
کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ابھی ختم ہو جائے، لیکن یہ عوام کے ووٹ کا معاملہ ہے، عوام جس کو چاہے منتخب کرے نہ کرے، اور جس طرح منتخب ہونا ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ایک رویہ رہا ہے۔ میں اس رویے کی طرف اسی لیے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو لہذا آج عدل اور انصاف کرو گے تو کل انصاف پاؤ گے، آج عدل اور انصاف نہیں کرو گے تو کل انصاف نہیں پاؤ گے۔ یہی گزارش تھی۔ خدا حافظ۔